हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 18 जो कि 24 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझनी हैं। पहली चीज़ क्या है वो ये है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 1542 ये नंबर है, इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो ये बहुत इजी है, सिंपल 1.542 इनटू में 10 की पावर हमें कुछ लगाना है। अब ये कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर के तुरंत बाद डेसिमल आएगा, तो यानी नंबर आ गया 1.542। अब डेसिमल के तुरंत बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो 10 की पावर हम लगा देंगे 3। तो ये आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 1542 इज इक्वल्स टू 1 इंटू में, ये क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, प्लस में हम लिखेंगे फिर 5 और 5 के बाद क्योंकि 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आएंगी, प्लस में हम लिखेंगे 4 और 4 के बाद सिर्फ एक नंबर है तो हम 1 ज़ीरो लगाएंगे एंड प्लस 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 1 इंटू में 10 की पावर हम कितना लगाएंगे, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर आ जाएगा 2, प्लस में 5 इंटू में यहाँ पे क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर आ जाएगा 2, प्लस में 4 इंटू में यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो 10 की पावर आ जाएगा 1, प्लस में 2 इंटू में 10, अब यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है तो 10 की पावर आ जाएगा 0। ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको यही दोनों समझना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म हमें कैसे लिखनी होती है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखनी होती है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, हमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं, इन पाँचों नंबर के हमें पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया है 279404, तो हम 2 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद क्योंकि 5 नंबर्स हैं तो 5 ज़ीरो लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर 7, इसके बाद 4 नंबर्स हैं तो यहाँ 4 ज़ीरो लगाएंगे। नेक्स्ट है 9 के बाद 3 नंबर्स बचे तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 4 और 4 के बाद क्योंकि 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरो लगाएंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आता है 0, इसको हम नहीं लिखेंगे और 4 को हम सिंपली लास्ट वाला डिजिट को हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि 5 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर आ जाएगा 5, यहाँ पे 7 और उसके बाद 10 की पावर 4 क्योंकि 4 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 9 अगेन ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर आ जाएगा 3। देन यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं है तो 10 की पावर आ गया 0। ठीक है, अब ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन अब हमें इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट आ जाता है, तो 2.79404 इंटू में 10 की पावर, ये वाले नंबर्स हम काउंट कर लेंगे, यानी फर्स्ट नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं सबको काउंट करेंगे। ये है 5 तो 10 की पावर आ जाएगा 5। तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 3006194, तो 3 को हम 3 ही लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे क्योंकि 6 नंबर हैं तो 6 ज़ीरो, फिर 2 ज़ीरोज़ को हम छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे हम 6 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो, फिर हम लिखेंगे 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो, फिर हम लिखेंगे 9 और 9 के बाद क्योंकि सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे सिंगल ज़ीरो एंड लास्ट वाले नंबर को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इस 3 की जगह 3 ही आएगा और यहाँ पे क्योंकि 6 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। देन 6 को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ 10 की पावर 3 आ जाएगा क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर आ गया 2, फिर प्लस में 9, अब यहाँ पे एक ज़ीरो है तो 10 की पावर आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्योंकि एक भी ज़ीरो नहीं है तो 10 की पावर आ जाएगा 0। और ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट, उसके बाद पूरा नंबर ऐसे लिखेंगे, इनटू में 10 की पावर हम सिर्फ इस नंबर को काउंट करेंगे। तो ये कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं, तो 10 की पावर आ जाएगा 6। ठीक है,
नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 120719। इसको अगर हमें एक्सपैंड करना है तो फर्स्ट नंबर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद 5 नंबर्स हैं तो 50, फिर हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 2, उसके बाद क्योंकि 4 नंबर हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ज़ीरोज़, और उसके बाद देखो यहाँ पे 0 है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर है 7 के बाद क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आएंगी। देन फिर हम लिखेंगे 1, उसके बाद 1 डिजिट आएगी एंड 9 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 5, 4 ज़ीरोज़ हैं 10 की पावर 4, 2 ज़ीरो है 10 की पावर 2, 1 ज़ीरो है 10 की पावर 1, और यहाँ पे क्योंकि कोई भी ज़ीरो नहीं है तो 10 की पावर आ गया 0। ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल फर्स्ट डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, यानी नंबर आ जाएगा 1.20719 इंटू में 10 की पावर, इन नंबर्स को काउंट करो, 5 है तो 10 की पावर आ गया 5। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, नंबर है 28061996। अगेन सेम प्रोसेस है, 2 उसके बाद यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर हैं तो 60, फिर हम लिखेंगे 8, उसके बाद 5 नंबर्स हैं तो 50, फिर 0 को हम नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 6, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो 30, फिर हम लिखेंगे 1, उसके बाद क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो 20, फिर हम लिखेंगे 9 और उसके बाद सिंगल डिजिट है तो सिंगल 0, और लास्ट वाले नंबर को ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 तो ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं तो इसलिए 10 की पावर आ जाएगा 6, यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर आ जाएगा 5, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 3, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो 10 की पावर 2, और यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो 10 की पावर 1, और यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं है तो 10 की पावर आ गया 0। अब ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए 2 के बाद तुरंत हम डेसिमल लगाएंगे तो नंबर आ जाएगा ये, इंटू में 10 की पावर, इसको हम काउंट करेंगे, ये आ जाएगा 6 तो 10 की पावर 6, ये आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, नंबर है 20068। तो 2 उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो 40, फिर क्योंकि ये दोनों 0 हैं तो इसको हम नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 6, और उसके बाद क्योंकि 1 डिजिट है तो 10 लगाएंगे और लास्ट में हम लिखेंगे 8, ठीक है। अब तो 2 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसके बाद क्योंकि 4 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर आ जाएगा 4, यहाँ पे सिंगल 0 है तो 10 की पावर 1, और क्योंकि यहाँ पे एक भी 0 नहीं है तो 10 की पावर आ जाएगा 0, ठीक है। और आगे वाले नंबर्स सेम वैसे ही हम लिखेंगे 2, 6 एंड 8 को। ये इसका एक्सपेंडेड हमने फॉर्म लिख लिया। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 के तुरंत बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो नंबर आ जाएगा 2.0068 इंटू में 10 की पावर, ये नंबर काउंट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 की पावर 4, ये आ गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इन स्टेटमेंट में जो ये नंबर्स दिख रहे हैं इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो 3 के बाद हम तुरंत डेसिमल लगाएंगे, और उसके बाद देखो सिर्फ 0 0 आएंगी, और डेसिमल के बाद 0 लगाना ज़रूरी नहीं होता है तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, सिंपली 3 लिखेंगे। और यहाँ पे 8 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है 1 के तुरंत बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो 1.4 इंटू में 10 की पावर, इन नंबर्स को काउंट करेंगे तो ये आ जाएंगे 9, तो 10 की पावर 9 मीटर, ये आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम देखें थर्ड पार्ट, तो 1.353 इतना लिखेंगे इंटू में 10 की पावर, यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं तो 10 की पावर 9 किलोमीटर की पावर 3, क्यूबिक का मतलब 3 होता है। देन इसका फोर्थ पार्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा 3.84 इंटू में 10 की पावर, ये नंबर काउंट करेंगे 8 है तो 10 की पावर 8 मीटर, ये आ जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। देन इसका अगर हम फिफ्थ पार्ट देखें तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1.2 इंटू में 10 की पावर, इन सब को हम काउंट कर लेंगे तो ये है 10 डिजिट्स, तो 10 की पावर 10 आ जाएगा। और ये जो इसका यूनिट है वो ईयर्स में दे रखा है तो आप दोनों जगह ईयर्स लिख लेंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एंड ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर हो चुकी है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।